तो आज की वीडियो हम सीखेंगे हैव और हैविंग टू और सीखेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप ये हैव, हैविंग टू और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे हैव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस है वो खाना खाएगा, वो खाना खाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट्स का है। अगर आपने अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट्स नहीं सीखा तो मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वो खाना खाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस को आप इस तरह भी बना सकते हैं, दे विल ईट मील, दे विल ईट मील। यहाँ आप ईट की जगह हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए दे विल हैव मील, दे विल हैव मील, वो खाना खाएंगे। तो देखिए ईट की जगह आप हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं तो वहाँ आप हैव इस्तेमाल करेंगे ना कि ईट। और दूसरा जैसा सेंटेंस है उसने पानी पी है, उसने पानी पी है। तो देखिए इस सेंटेंस को भी आप इस तरह बना सकते हैं, ही हैज़ ड्रंक वाटर, ही हैज़ ड्रंक वाटर। या ड्रंक की आप हेड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म है हेड। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ हमने हैव की जगह हेड इस्तेमाल किया है। तो देखिए ड्रंक की जगह आप हेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसों में। अगर आप रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो वहाँ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरा जो सेंटेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि तो देखिए उसने खाना खाया था। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए इस सेंटेंस को आप इस तरह भी बनाएंगे। तो देखिए ही हैड हैड मील, ही हैड हैड मील, उसने खाना खाया था। तो देखिए हैव की थर्ड फॉर्म है हेड। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हैव की थर्ड फॉर्म है हेड, तो इसलिए यहाँ हमने हेड का इस्तेमाल किया है। तो पहला जो यूज़ हुआ हेड का वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, और जो दूसरा यूज़ हुआ वो एक मेन वर्ब की तरह हुआ है, उसने खाना खाया था। तो देखिए ही हैड हैड मील। तो इस तरह आप हैव को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो देखिए हैव आप ईट और ड्रिंक की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम हैव को इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों सेंटेंसों की जगह। तो इस तरह आप हैव को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखें हैविंग टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस उसे घर जाना पड़ रहा है, तो देखिए ये सेंटेंस आप हैविंग टू के साथ बनाएंगे। कैसे, तो देखिए ही इज़ हैविंग टू गो होम, उसे घर जाना पड़ रहा है। तो देखिए ही के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ हमने ही के साथ इज़ का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टू के बाद। और दूसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस भी आप हैविंग टू के साथ बनाएंगे। कैसे दे दोगे, असलम इज़ हैविंग टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह आप हैविंग टू को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। और दूसरा सेंटेंस उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो देखिए ही वाज हैविंग टू टेल ए लाई, ही वाज हैविंग टू टेल ए लाई, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट का था, इसलिए यहाँ हमने वाज का इस्तेमाल किया है। वाज के बाद भी आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पहले जो सेंटेंस दो थे वो तो प्रेजेंट के थे, इसलिए यहाँ हमने इसका इस्तेमाल किया है। जो तीसरा सेंटेंस था तो वो था पास्ट का, तो इसलिए यहाँ हमने वाज का इस्तेमाल किया है। जब आप हैविंग टू के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो ही ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में आप वो रखेंगे। तो देखिए अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो आप इज़, एम या आर इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो आप वहाँ वाज और वर इस्तेमाल करेंगे। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप हैविंग टू इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें एक काम हो चुका हो और दूसरा कोई काम स्टार्ट हो गया हो या स्टार्ट होने वाला हो, तो उसके लिए हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है चाय पीकर वो स्कूल गया। तो देखिए चाय पीकर, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे हैविंग टेकन टी, और उसके बाद है वो स्कूल गया। तो देखिए इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ही वेंट टू स्कूल। तो देखिए जो दूसरा पार्ट था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसलिए यहाँ हमने वेंट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस
जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है किताब खरीद कर उसने नहीं पढ़ी। तो देखिए हैविंग बॉट बुक ही डिड नॉट रीड। बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, किताब खरीद कर उसने नहीं पढ़ी। और तीसरा सेंटेंस है क्रिकेट खेलकर वो घर जाता है। क्रिकेट खेलकर वो घर जाता है। तो देखिए हैविंग प्लेड क्रिकेट ही गोज होम। हैविंग प्लेड क्रिकेट ही गोज होम, क्रिकेट खेलकर वो घर जाता है। तो देखिए क्रिकेट खेलकर वो घर जाता है, तो देखिए वो घर जाता है, तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो इसलिए यहाँ हमने गो के साथ ईएस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो देखिए ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने गो के साथ ईएस का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो को कैसे लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।